रुक करते हैं खबरों की तरफ। राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े का शुक्रवार को महाराष्ट्र स्थित छत्रपति संभाजी नगर में भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें श्री रामचंद्र मंदिर बालाजी ट्रस्ट ग्राउंड का अपार जनसमूह के मध्य जो है वो आयोजित भव्य समारोह में देवगिरी गौरव सम्मान से विभूषित किया है। बांगड़े को महाराष्ट्र के कई भागों से आए लाखों की संख्या में उपस्थित समूह ने भाव भराकर जो है वो अभिनंदन करते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए अभिचिंतन किया। उन्हें प्रदत्त देवगिरी गौरव प्रशस्ति पत्र में उनके सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए उन्हें महाराष्ट्र के गौरव से अलंकृत किया है। गडकरी ने इस अवसर पर कहा कि राज्यपाल बांगड़े जमीन से जुड़े लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं और कृषि सहभागिता कई अन्य विषयों में गहन दृष्टि के साथ सार्वजनिक जीवन में शुचिता के मूल्यों के साथ उन्होंने सदा आदर्शों का स्थापना की है। राज्यपाल बांगड़े ने अपने जन अभिनंदन और देवगिरी गौरव सम्मान से भी विभूषित किए जाने पर आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही उनके लिए सबसे बड़ी सौगात है। वे मां भारती के लिए आजीवन ऐसे ही प्रतिबद्ध होकर सेवाएं देते रहेंगे। उन्होंने भावुक होते हुए जनता को प्रणाम निवेदित किया और कहा कि ये विश्वास, प्यार, जन जन की आस्था की उनके जीवन की प्रेरणा है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत देशी विदेशी निवेशकों, कॉरपोरेट जगत और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को प्रदेश में निवेश हेतु आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 30 सितंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर रोड शो और आउटरीच का आयोजन किया गया है। इस इन्वेस्टर रोड शो और आउटरीच में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अमिताभ शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। और साथ ही इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन 30 सितंबर को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधिमंडल इन्वेस्टर मीट में भाग लेगा और कुछ चुनी हुई कंपनियों के चेयरमैन, सीईओ के साथ में मुलाकात करेगा। इसके अगले दिन जो है वो प्रतिनिधिमंडल 2 अन्य कार्यक्रम CPSE कॉन्क्लेव और एम्बेसडर राउंड टेबल में भाग लेगा ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में शीर्ष अधिकारियों, कई देशों के राजनयिकों को प्रदेश में मौजूद अवसरों की जानकारी दी जा सके, उन्हें ये उनके जरिए प्रमुख कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जा सके। पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोला की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को शेरगढ़ अस्पताल की धर्मशाला में मलिकनाथ सेवा संस्थान शेरगढ़ द्वारा रक्तदान शिविर, स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन सत्यम गिरी महाराज एवं जसवंत सिंह जसोला के सुपुत्र पूर्व सैनिक कल्याण राज्य मंत्री मानवेंद्र सिंह जसोला और शेरगढ़ प्रधान श्रवण सिंह जोधा द्वारा किया गया है। इस दौरान 115 लोगों ने रक्तदान किया है। उन्हें प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं क्रिकेट का उद्घाटन मैच सिहंदा और बरनाऊ ब्रदर्स क्लब की टीम के बीच में खेला गया। इस क्रिकेट टीम प्रतियोगिता में 53 टीमें भाग लेंगी। जसोला ने कहा कि शेरगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खुलवाने की उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी और कहा कि उनके पिताजी पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह जसोल द्वारा शेरगढ़ में फलोदी से वाया शेरगढ़ बलोत्रा के लिए रेल लाइन की घोषणा की गई थी और बाद में सर्वे हुआ, लेकिन सरकार बदल जाने से रेल लाइन का कार्य खटाई पर आ गया है, लेकिन उनका शेरगढ़ को रेल लाइन से जोड़ने का प्रयास रहेगा। पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम रखे हैं, रक्तदान और क्रिकेट प्रतियोगिता, ये सुझाव करे, ये व्यवस्था और ये जो कार्यकर्ताओं ने जो बीड़ा उठाया, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। इससे तो सबको ज्ञात है कि शेरगढ़ और हमारे परिवार के बीच में जो संबंध रहे हैं पीढ़ियों से, वो अटूट हैं और ये संबंध और घनिष्ठ होते रहेंगे। और आज पुण्यतिथि पर इतनी संख्या में खिलाड़ी आए हैं इस प्रतियोगिता के लिए और इतनी संख्या में हॉस्पिटल में रक्तदान अपना दान देने के लिए इतने सारे कार्यकर्तागण और जनप्रतिनिधि सभी वहाँ व्यवस्था में लगे हुए हैं।
कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के प्रयासों से सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की नहरों की साफ सफाई को लेकर मनरेगा के अंतर्गत लगभग 2.77 करोड़ की बजट स्वीकृत किया गया है। बजट स्वीकृत होने से सिंचाई से पहले नहरों की साफ सफाई हो पाएगी और पाली संभाग का सबसे बड़ा जल स्रोत जवाई बांध करीब 56 फुट से भी ज्यादा भर चुका है। सहायक बांध सेई बांध से जलावक अनवरत जारी है और इस कारण क्षेत्र के किसानों में भी खुशी की लहर है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। ऐसे में पानी सप्लाई किए जाने की अवधि से पहले नगरों की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक है। इसी कड़ी में नहरों की साफ सफाई को लेकर किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने मंत्री कुमावत को अवगत करवाया था। मंत्री कुमावत ने सिंचाई विभाग के माध्यम से प्रस्ताव मंगवाकर संबंधित विभाग को त्वरित समाधान के लिए कहा है। जिला मुख्यालय पर 26 केंद्रों पर सीईटी की परीक्षा जो है वो शुक्रवार सुबह शुरू हो गई। पहली पारी में 92.62% परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इसके पहले परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले कड़ी चेकिंग की गई। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी महिला परीक्षार्थियों को हुई, जिसमें महिला परीक्षार्थियों को बिछिया, टॉप्स, मंगलसूत्र आदि वर्जित सामान या फिर गहने अंदर नहीं ले जाने दिए गए, जिन पर महिला परीक्षार्थियों ने कुर्ता फुल आस्तीन का था और बाएं तक कटा हुआ था। इस दौरान एक लड़की को फुल आस्तीन को कोहनी तक काटा तो रोने लगी और आपको बता दें कि बाद में उसे समझाया गया। ये सरकार का नियम है। परीक्षा कंट्रोल रूम प्रभारी और सीबीओ सीताराम गुप्ता ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा सीईटी शुक्रवार से शुरू हो गई है और पहली पारी की परीक्षा जिला मुख्यालय पर बनाए गए 26 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई है। इसमें 10,137 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे। इसमें 748 अभ्यर्थी अनुपस्थित भी रहे। राजस्थान में महंगी बिजली और बिजली विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कार्यालय में आप उपाध्यक्ष सह प्रदेश प्रवक्ता कीर्ति पाठक और प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र यादव देव ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कीर्ति पाठक ने बताया कि बीजेपी जनता की बजाय चंद उद्योगपतियों की सेवा में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी को राहत का झांसा देती है, जबकि बीजेपी के लिए डबल इंजन की सरकार का अर्थ मोदी जी के परम स्नेही मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने तक सीमित है। बताया गया कि बीजेपी सरकार अडानी से महंगी दरों पर बिजली खरीद के लिए समझौता करने जा रही है, जिसके बाद में पूरे 25 साल तक अडानी को आम जनता को लूटने की आजादी मिल जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी बिजली विभाग में फैली लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से आंदोलन शुरू करेगी। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की जिला स्तरीय 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुक्रवार को हो गया है और इस खेलकूद प्रतियोगिता में 9 ब्लॉक की कक्षा 6 से 8 वर्ग और 9 से 12 वर्ग की कुल 18 टीमों ने 425 खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस खेलकूद प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जूडो, एथलेटिक्स और साइकिलिंग की प्रतियोगिता में विजेता उप विजेता की टीमों की एडीपीसी के संतोष पीईओ और परशुराम सीबीओ और प्रतिनिधि जैत सिंह, संस्था प्रधान ममता रानी और साथ ही सरपंच प्रतिनिधि महंत सिंह और देवाराम परमार सहित गणमान्य लोगों द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया है। टोंक जिले के बरौनी पुलिस थाना इलाके के गड़ब सोहेला में पिछले दिनों छोटूलाल गुर्जर को हत्या किए जाने के मामले में थाना प्रभारी ओम प्रकाश को फिर से बरौनी में लगने की खबर से नाराज गुर्जर समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। कई मांगों को रखते हुए बरौनी पुलिस थाना अधिकारी ओम प्रकाश को निलंबित नहीं किए जाने से नाराज गुर्जर समाज ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि अभी तक बरौनी पुलिस थाना अधिकारी रोजाना की तरह थाने में काम करते नजर आते हैं, जिससे जांच प्रभावित होने की आशंका है। गुर्जर समाज के लोगों ने नवपदस्थापित जिला पुलिस अधीक्षक ने नाम ज्ञापन में बताया कि हत्या में नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गुर्जर समाज के लोगों ने तत्काल प्रभाव से ओम प्रकाश को निलंबित किए जाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
कल कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पे पोस्टिंग की कि भाई जो समझौता उसमें थानाधिकारी को वहां से हटाया गया था जांच में, तो उसको लेकर भाई वापस पोस्टिंग हो गई। उसको लेकर एक कन्फ्यूजन था, हालांकि प्रशासन ने कल ही क्लियर कर दिया था। फिर भी आज के समाज की जो हमारे प्रबुद्धजन लोग हैं वो सब लोग आके एसपी साहब से मिले, नए एसपी साहब आए हैं, उनको सारी घटना के बारे में जानकारी भी बताई है और कुछ एक एप्लीकेशन भी दी कि निष्पक्ष जांच और जल्दी और जो भी इनके साथ अन्याय हुआ न्याय मिले उनको। देखिए, छोटूलाल गुर्जर नामक बंदा था जो बरौनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसकी कुछ दिन पहले ट्रैक्टर से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके संबंध में जो सीओ हैं निवाई, वो अभी जांच कर रहे हैं। जो तत्कालीन थानाधिकारी थे वहाँ पर, ओम प्रकाश, उनको थाने से उस समय छुट्टी पे भेज दिया गया था और अभी भी उनको लाइन में अटैच किया गया है। हमारे संज्ञान में आया कि कुछ सोशल मीडिया चैनल्स पर या उसके माध्यम से अफवाह फैलाई जा रही है कि उन्होंने पुनः थाना ज्वाइन कर लिया है या फिर वहीं पदस्थापित हो गए हैं। ऐसी कोई भी औपचारिक ऐसी कोई बात नहीं सामने है। मारवाड़ जंक्शन जिले के जेतपुरा गांव आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण माह जागरूकता अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश से तरह तरह के खाद्यान्न से व्यंजन बनाकर प्रदर्शनी लगाई गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कई प्रकार के खाद्यान्न से तैयार व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाकर पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामवासी, सैकड़ों महिलाएं भी सम्मिलित हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हंसा पवार ने राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग तत्वाधान आंगनबाड़ियों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं के बारे में महिलाओं को बताया है। टोंक शहर में सब्जी बेचने वाली महिलाओं ने नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाओं ने कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपकर सवाई माधोपुर मंडी के किराए में कटौती करने की मांग की। ज्ञापन के जरिए बताया गया कि नगर परिषद कार्मिक मंडी में बिजली कनेक्शन काटने का डर दिखाकर डराते और धमकाते हैं, मंडी बंद करने का डर दिखाते हैं। महिलाओं का आरोप है कि शहर की 2 मंडियों में से एक मंडी में 605 रुपए किराया है, लेकिन सवाई माधोपुर चौराहे पर मंडी में किराया 605 से 900 और अब तक 25,000 रुपए कर दिया गया है। सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलता। यहां पर चोरी की घटनाओं के बाद में सीसीटीवी खुद महिलाओं ने पैसे इकट्ठा कर लगाए हैं और ऐसे में किराए में लगातार बढ़ोतरी बर्दाश्त जो है वो नहीं की जाएगी। तो वहीं सुनवाई नहीं होने पर कलेक्ट्रेट में धरना देने की चेतावनी भी दी है। आपको बताते चलें कि महिलाओं का आरोप है कि शहर की 2 मंडियों में से एक मंडी में 605 रुपए किराया है, लेकिन सवाई माधोपुर चौराहे पर मंडी में किराया 605 से 900 रुपए और अब 1025 रुपए कर दिया गया है। सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलता। यहां चोरी की घटनाओं के बाद में सीसीटीवी खुद महिलाओं ने अपने पैसों से लगवाया है। हमारी समस्या ये है कि हमारा किराया अभी 5 साल के अंदर ही 605 रुपए से लेके 1025 रुपए कर दी गई है। हम यहाँ पर बार बार आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई हमारा किराया कम करो। और घंटाघर की मंडी है, यहाँ पर एक बार तो माफ कर दिया गया है किराया और हमारी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर चेयरमैन साहब के पास गए हम, वहाँ पर उन्होंने साइन कर दिया। उसके बाद में भी हमारे पास कोई जाने कौन कौन आ रहे हैं और हमें धमकी दे रहे हैं। वहाँ पर वो चिपका रहे हैं, नोटिस वोटिस चिपका रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं और हम यहाँ पर आ रहे हैं तो हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देश के अनुसार 17 सितंबर से 27 सितंबर 2024 तक संपूर्ण जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स के दुरुपयोग, अवैध रिफिलिंग इत्यादि के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में पाली जिले में गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण और रिफिलिंग करते पाए जाने पर मारवाड़ के जाडन स्थित आशापुरा किराड़ा एवं सब्जी भंडार, आई माता किराना स्टोर और श्री लक्ष्मी रेस्टोरेंट एंड स्वीट होम, जहां पर जोधपुर मिष्ठान भंडार और अग्रवाल मिष्ठान भंडार से कुल 26 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। वहीं दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई भी की जा रही है।
पूरा मामला पाली से है, जहां पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देश के अनुसार 17 सितंबर से 27 सितंबर 2024 का तक जो है वो संपूर्ण जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स के दुरुपयोग, अवैध रिफिलिंग इत्यादि के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में पाली जिले में गैस सिलेंडर्स का अवैध भंडारण, रिफिलिंग करते पाए जाने पर मारवाड़ के जाडन स्थित आशापुरा किराना एवं सब्जी भंडार, आई माता किराना स्टोर, श्री लक्ष्मी रेस्टोरेंट एंड स्वीट होम, जोधपुर मिष्ठान भंडार, अग्रवाल मिष्ठान भंडार से कुल 26 घरेलू गैस सिलेंडर को जब्त किया गया है। वहीं दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जा रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के निर्देश पर पिलानी कस्बे में पेयजल व्यवस्था, शहरी जल योजना में अनियमितता और लापरवाही बरतने के पर जो है विभाग द्वारा शुक्रवार को 2 कनिष्ठ अभियंता और 1 फिल्टर को निलंबित किया गया है। फिल्टर को आपको बताते चले कि जलदाय मंत्री के निर्देश के बाद जो है वो विभागीय जांच में ये पाया गया कि शिव कॉलोनी में 2 नलकूपों में पेयजल आवक कम हो जाने से सूखा घोषित करने के लिए कनिष्ठ अभियंता अधिकृत नहीं था। फिर भी इसके द्वारा दोनों नलकूपों को सूखा घोषित करने, मोहल्ले की कमेटी द्वारा उनके स्तर पर मोटर पंप बदलवा कर नलकूप से पेयजल प्राप्त करने की शिकायत को सही पाया गया है, जिस पर विभाग द्वारा प्रदीप कुमार कनिष्ठ अभियंता को निलंबित किया गया। इसी तरह से शिकायत पर जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाने और संयमित भाषा में भी वार्ता नहीं करने की शिकायत सही पाए जाने पर कनिष्ठ अभियंता सोनू कुमार को भी निलंबित किया गया है। अन्य प्रकरणों की जांच पर फिटर महताब सिंह को भी निलंबित किया गया है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के सबरौड राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान पर 68वीं जिला स्तरीय बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आज समापन हुआ है। 68वीं बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता 17 साल और 19 साल के प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी, प्रधान मंगलाराम देवासी, सरपंच ममता देवी और शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं विधायक और प्रधान ने 17 साल की विजेता टीम जवाली और 19 साल की विजेता टीम कंटालिया को ट्रॉफी का मोमेंट प्रदान भी किया गया और आयोजनकर्ता समिति एवं विद्यालय द्वारा अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया है। सुजानगढ़ के वार्ड 46 में आपको बताते चलें कि घरों की बस्ती के बीच चल रही एक फैक्ट्री में आज सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया है। यह हादसा इतना भीषण था कि फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर हेमराज रैगर, नरेश रैगर गंभीर रूप से झुलस गए हैं और इसके अलावा फैक्ट्री के पास की दीवार भी टूट गई, सड़क पर गिर गई और घायल मजदूर हेमराज ने बताया कि गुरुवार दोपहर से ही काम करते समय गैस की बदबू आ रही थी। गैस लीक होने की सूचना पर मजदूरों ने फैक्ट्री मालिक नानूराम प्रजापत को भी दी, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण सिलेंडर फट गया। हादसे के तुरंत बाद घायलों को दूसरी फैक्ट्री के मजदूर नरेश कसोटिया, जीतू जूनवाल और साथ ही दीपक धोलिया ने घायलों को राजकीय बगड़िया अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों गंभीर घायल को उपचार करवाया। चिकित्सकों ने दोनों गंभीर घायलों को रेफर कर दिया है। फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गए और फैक्ट्री में इस दौरान घरेलू उपयोग में आने वाले सिलेंडर भी मिले हैं। 2 जने घायल है और मतलब जब फटी थी ना, जब यहाँ कोई पास में नहीं आया। मालिक भाग गया? मालिक तो ऐसा था कि हाथों फाटी भाग गया। किस बात की मशीन है, क्या काम होता है? ये इसमें ऑन सीखता है, मतलब बक्सा पर कलर करके मॉड्यूलर बक्सा बोलते हैं, मॉड्यूलर बक्सा को कलर करके फल ऑन सेकते हैं। ये गर्मा के कारण है ना फट गई। 2 लोग घायल हुए और दोपहर को करीबन हम तो हमारे घर में सो रहे थे तो जोर से ब्लास्ट हुआ, जैसे कोई बम फूटता उस हिसाब से। तो उठ के बाहर देखा तो सारे लोग गली में भग रहे थे, तो यहाँ आके देखा तो एक आदमी तो नीचे दब रहा था उनकी मशीनों के नीचे और एक बाहर निकल गया था। तो जो दब रहा था उसको हमने निकाला, उसके सिर में भी लगी हुई है, हाथ पैर भी टूटे हुए हैं। तो ये है तो गलत, यहाँ कोई व्यवस्था तो है नहीं फैक्ट्री में। और एक फैक्ट्री इसकी और भी बता रहे हैं, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ा हादसे होने से टल गया, सिलेंडर पास में पड़ा, वो फटा नहीं, वो फट जाता, बहुत बड़ा यहाँ नुकसान होता।
बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बालिका को पिछले 2 सालों से परेशान कर रहा था। थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि बानसूर थाने पर 2 सितंबर को बालिका के परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ बालिका को बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था, जिसको लेकर पुलिस टीम का गठन कर अपहरण हुई बालिका को 24 सितंबर को दस्तयाब कर जो है वो बाल कल्याण समिति के जरिए परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीम ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे छापेमारी कर बालिका को अपहरण करने वाले आरोपी योगेश कटारिया को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सिरोही में महाराजा अग्रसेन जन्मोत्सव के महा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। शिवगंज अग्रवाल पंचायत ट्रस्ट, अग्रवाल युवा संघ और अग्रवाल महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में दीप प्रज्वलित करके महोत्सव का आगाज किया गया। शुभारंभ के दिन भी जो है वो निशाना प्रतियोगिता, म्यूजिकल पिलो, कोन कलेक्ट और सहित जो है कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और प्रतियोगिता के अंत में परिवार के मुखिया का इनाम देकर सम्मान किया गया। और युवा साकी अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने कहा कि हमारा समाज हमेशा से ही शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। हमारा उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एकजुट कर समृद्धि और विकास की दिशा में काम करना है। पर्यटन विकास समिति द्वारा विश्व धरोहर गागारोन की जलबुर्ज स्थल पर विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। समिति संयोजक ओम पाठक ने कहा कि झालावाड़ जिले में विश्व पर्यटन के फलक पर जलदुर्ग गागरोन है और इस स्थल के साथ में सरकार को झालावाड़ के पर्यटन स्थलों की ठोस मैपिंग और साथ ही रूट चार्ट बनाना चाहिए ताकि व्यवस्थित तरीके से विदेशी यहां के प्रति आकर्षित हों। उन्होंने कहा कि इन स्थलों की देखभाल पर्यटन विभाग को करना चाहिए। झालावाड़ के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर हमें गर्व है। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इतिहासकार ललित शर्मा ने कहा कि विश्व और राष्ट्र स्तर पर गागरोन, कुलवी गुफा और भवानी नाट्यशाला, सूर्य मंदिर, चंद्रमौलेश्वर और परंतु पर्यटन की दृष्टि से आज भी ये बदहाल है। यहाँ पर शीघ्र ही विकास होना चाहिए। इन स्थलों पर पूर्ण जानकारी वाला गाइड नियुक्त होना चाहिए और गाइड के अभाव में इन स्थलों की जानकारी अधूरी होती है। हमारे को बस यहाँ पे ठीक ही लगा, परंतु जैसे थोड़ा कि यहाँ पर पेड़ पौधे और ये क्या है कि घास फूस से साफ सफाई थोड़ी इसके अंदर। ये किस तरह से रहा यहाँ का पर्यटन हमारा हम टीम लेके आए हुए हैं तो हमारा ठीक है। और आज हमारा पर्यटन विकास समिति विश्व पर्यटन दिवस पर एक गोष्ठी आयोजित कर रही है और इस गोष्ठी में हमारा मुख्य ये है कि हम जिला प्रशासन और सरकार का ध्यान इस ओर खींचें कि जो पर्यटक स्थल है उसका संरक्षण बहुत जरूरी है। मूलभूत जैसे सुविधाएं हम जलदुर्ग गागरोन की देखते हैं तो विश्व धरोहर है। यहाँ कई पर्यटकों को बड़ी परेशानी होती है आने में, आना ही नहीं, यहाँ पर सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं और अंदर जो जाकर देखता है तो बड़ी विचित्र स्थिति देखने को मिलती है क्योंकि उससे कोई जानकारी तो अंदर की होती नहीं है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि एक इतिहासकार होने के नाते मैं बड़ा खेद व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख है कि आज हम गागरोन थे विश्व पर्यटन दिवस मनाने के लिए और वहाँ पे जब हमने 52 जिलों के बच्चे जो झालावाड़ में प्रतियोगिता हो रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।